पता है, हम सबके अंदर एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज हम उसी अदृश्य खजाने के रहस्य से पर्दा उठाएंगे। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर सच में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति हो जो जीवन के हर पहलू को बदल सकती है। सेहत, सफलता, रिश्ते, सब कुछ। और कमाल की बात यह है कि ये शक्ति कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही है। ये है हमारा अवचेतन मन, यानी द सबकॉन्शियस माइंड। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि ये अदृश्य शक्ति आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा, आपका अवचेतन मन एक ऐसा खजाना है जिसमें सेहत, खुशियाँ और सफलता के सारे जवाब छिपे हैं। इसका मतलब सीधा है, जवाबों के लिए कहीं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ हमारे अंदर ही मौजूद है। लेकिन सवाल ये है कि ये मन काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल एनालॉजी है, एक कैप्टन और उसके जहाज की। तो देखिए, हमारे मन को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक जहाज और उसके कैप्टन का उदाहरण। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड उस कैप्टन की तरह है जो सोचता है, तर्क करता है और आदेश देता है। और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस विशाल जहाज की तरह है जो चुपचाप उन आदेशों को मानता है बिना कोई सवाल किए। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि कैप्टन को सही आदेश देने होंगे। अगर कैप्टन जहाज को सही दिशा में ले जाने का हुक्म देगा तो जहाज वहीं जाएगा। और हमारे विचार ही तो वो आदेश हैं जो हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये आदेश यानी हमारे विचार हमारी जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों पर असल में क्या असर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। सोचिए, अगर मन में लगातार डर, चिंता और गुस्से जैसे जहरीले विचार घर कर जाएं, तो शरीर बीमार होने लगता है। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर हर दिन ये यकीन किया जाए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और शांत हूं, तो ये एफर्मेशन, ये विश्वास शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। याद रखिए, एक शांत मन ही सबसे बड़ी दवा है। अब बात करते हैं धन की। डॉक्टर मर्फी का एक कथन है जो सोचने पर मजबूर कर देता है। गरीबी दिमाग में होती है, जेब में नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति असल में हमारी सोच का ही आईना है। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई लगातार ये सोचे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसका अवचेतन मन उसी कमी को हकीकत बना देता है। लेकिन अगर सोच को बदलकर ये दोहराया जाए कि पैसा मुझ तक आसानी और खुशी से आता है, तो धीरे धीरे नए अवसर खुद ब खुद दरवाजा खटखटाने लगते हैं। क्योंकि नियम बहुत सीधा है, जिस चीज पर ध्यान दिया जाता है वही बढ़ती है। और यही सिद्धांत हमारे रिश्तों पर भी लागू होता है। किसी के लिए मन में नफरत रखना अपने ही अंदर जहर घोलने जैसा है, जबकि माफ कर देना उस सारी नेगेटिविटी को धो देता है। हमारा अवचेतन मन तो बस एक आईना है, वो वही लौटाता है जो हम उसे देते हैं। दिल से प्यार भेजिए और देखिए कैसे प्यार लौट कर आता है। अब आते हैं उस चीज पर जो हम सबको कभी न कभी रोकती है, डर। चलिए देखते हैं कि इस शक्तिशाली मन का इस्तेमाल करके डर पर जीत कैसे हासिल की जा सकती है। डर आखिर है क्या, जानते हैं? ये बस कल्पना का गलत इस्तेमाल है। जब हम अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल उन चीजों को सोचने में करते हैं जो हम नहीं चाहते, तो बस डर पैदा हो जाता है। तो फिर डर को खत्म कैसे किया जाए? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, जिस चीज से डरते हो वही करो और डर की मौत निश्चित है। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि डर हमेशा हमारी कल्पना में ज्यादा बड़ा होता है, हकीकत में नहीं। तो डर से निपटने का एक सीधा साधा 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहला कदम, अपने डर को पहचानिए, आखिर वो है क्या। दूसरा कदम, उससे ठीक उल्टा यानी एक पॉजिटिव आउटकम की कल्पना कीजिए, उसे अपने मन में देखिए। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, एक्शन लीजिए, उस काम को कर डालिए जिससे डर लगता है, क्योंकि एक्शन लेना ही डर का सबसे बड़ा इलाज है। तो अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सच में अपने जीवन के मालिक बन सकते हैं। तो जो सबसे जरूरी बात हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा अवचेतन मन एक वफादार सेवक की तरह है। हम जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या जिसकी कल्पना करते हैं, वो उसे बिना कोई सवाल किए हकीकत में बदल देता है।
इसीलिए हर रोज अपने मन को सही आदेश देना सबसे जरूरी काम है। इसे एक आदत बना लीजिए। पूरे यकीन के साथ खुद से कहिए, मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। महसूस कीजिए कि इन शब्दों में एक अद्भुत शक्ति है जो आपके अवचेतन मन को रीप्रोग्राम कर रही है। मैं खुश हूं। याद रखिए, ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक आदेश है जो खुशी को आपकी ओर खींचता है। और आखिर में, मैं शांत हूं, ये आपके मन को स्थिरता और संतुलन देता है। इन एफर्मेशंस को हर रोज दोहराने से धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। तो आज की ये बातचीत इस एक सवाल पर खत्म होती है। आज अपने मन को क्या आदेश दिया जाएगा? याद रखिए, जैसा आप भीतर सोचेंगे वैसा ही बाहर दिखाई देगा। आपका अवचेतन मन आपके आदेश का इंतजार कर रहा है।